जब बात देश की व्यवस्था की हो तो नियम देश के ही होने चाहिए और नियत भी देश हित की होनी चाहिए। हालांकि कभी कभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस संसद में नहीं, सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगती है। लेकिन जब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे तो मामला सिर्फ एक अकाउंट का नहीं, डिजिटल आजादी और देश हित के बीच संतुलन का बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक्स अकाउंट पर लगा प्रतिबंध हटाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। ये याचिका सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर से दायर की गई थी। अभिजीत दीपके ने अदालत में एक्स अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए कहा कि यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने अदालत से अकाउंट तुरंत बहाल करने की मांग भी की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने से साफ इंकार कर दिया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस मामले के व्यापक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अदालत ने यह भी माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक प्रभाव जैसे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार के ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि रिव्यू कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और उसका फैसला रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। साथ ही अमेरिका के बॉस्टन में रहने वाले अभिजीत दीपके को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी के सामने पेश होने की अनुमति मांगने का विकल्प भी दिया गया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की थी। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक्स को सीजेपी का अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। सरकारी सूत्रों का मानना है कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाले अभियानों की जांच जरूरी है, खासकर तब जब उनके पीछे संदिग्ध डिजिटल नेटवर्क, विदेशी प्रभाव या बड़े स्तर पर नैरेटिव निर्माण की आशंका हो। इसी वजह से सरकार ने इस मामले को संवेदनशील माना। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम का यह सोशल मीडिया अभियान हाल के दिनों में अचानक चर्चा में आया था। इसकी शुरुआत उस विवाद के बाद हुई जिसमें भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद इस नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू हुआ और देखते ही देखते इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 2 करोड़ 25 लाख फॉलोअर्स जुड़ गए। सीजेपी ने अपने ऑनलाइन कैंपेन में बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। नीट परीक्षा विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जैसे अभियान भी इससे जुड़े रहे। यही वजह रही कि यह प्लेटफॉर्म तेजी से युवाओं के बीच वायरल हुआ। अभिजीत दीपके ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, बैकअप अकाउंट हटाया गया और एक्स हैंडल को भारत से ब्लॉक कर दिया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेपी से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। अब इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सोशल मीडिया पर चल रहे डिजिटल आंदोलन पूरी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल स्थिरता के लिए उन पर निगरानी जरूरी है? फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि इस मामले में बिना सरकार का पक्ष सुने कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। अब सबकी नजर 6 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस हाई प्रोफाइल डिजिटल विवाद पर आगे की दिशा तय हो सकती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।